प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर देशवासियों को दी बधाई। आगामी त्योहारी मौसम में कोरोना सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की। राज्यपाल ने कहा 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प और प्रभावी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका। आमजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा उनकी प्रतिमा युवा पीढ़ी को जाति व आर्थिक आधार पर शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए करेगी प्रेरित। और कृषि में नव परिवर्तन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में हरियाणा को मिला श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री सहित समस्त अधिकारियों व प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के बाद आज पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने इस असाधारण लक्ष्य को हासिल किया है। उन्होंने अपने संबोधन में इस बड़ी सफलता का श्रेय देशवासियों को दिया। हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ केवल आंकड़ा नहीं है बल्कि देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है और इतिहास के नए अध्याय की भी रचना है। वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने त्योहारी मौसम में देशवासियों से कोरोना सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की। दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश में कोविड-19 टीकाकरण की कवरेज में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस विशाल आंकड़े को छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प और प्रभावी नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश ने भी कोविड-19 टीकाकरण में 2.5 करोड़ कवरेज का लक्ष्य हासिल कर सराहनीय काम किया है और इस सफलता के लिए प्रदेश सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता से टीकाकरण करवाने की भी अपील की। राज्यपाल ने कहा कि देश में त्योहारों व उत्सवों का दौर शुरू हो गया है, इसलिए सभी लोग कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। यह अपार हर्ष का विषय है कि भारत ने आज कोविड-19 टीकाकरण कवरेज में 100 करोड़ का
आंकड़ा छू लिया है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों, केंद्र व राज्य सरकारों हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण, पुरुष छात्रावास के नए खंड का उद्घाटन और जल शोधन संयंत्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज के मसीहा थे। उनकी विश्वविद्यालय में प्रतिमा की स्थापना युवा पीढ़ी को जाति व आर्थिक आधार पर शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करेगी। और सौभाग्य मेरा कि महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की प्रतिमा, पहली प्रतिमा लगी है। इसका अनावरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी पाली यूनिवर्सिटी में बाबा साहब भीमराव की अंबेडकर की जो मूर्ति का अनावरण किया है वो माननीय कौशल किशोर जी के मुबारक हाथों से हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दिलाते हुए कहा कि हमें मिलकर ऐसी युवा शक्ति विकसित करनी है जो नए भारत का निर्माण करे। भारत के सारा कल्चर है उसको दर्शाया जाएगा, हरियाणा के कल्चर को दर्शाया जाएगा और इसके अलावा जो है नुक्कड़ नाटक के जरिए जो हम अपने युवाओं को जो मैसेज देना चाहते हैं उसके बारे में 4 प्रोग्राम होंगे। नई दिल्ली में 12वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव और अवार्ड्स 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश की तरफ से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने प्रतिनिधि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा को कृषि बागवानी नवीनीकरण के लिए श्रेष्ठ राज्य का एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने समस्त प्रदेशवासियों और किसान भाइयों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बनाई गई नीतियों पर अग्रसर होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र की आर्थिक मजबूती के लिए नीतिगत परिवर्तनों को कार्य रूप दिया है। प्रदेश को यह पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कृषि मंत्री सहित समस्त अधिकारियों व प्रदेशवासियों को बधाई दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा फरीदाबाद के गांव मवई में स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की परियोजना समन्वयक डॉक्टर पुनीत कौर ग्रेवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आवाज जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से बातचीत कर उन्हें स्वरोजगार से संबंधित सुझाव भी दिए। चाय पे चर्चा का मेन मुद्दा है कि जो ग्रामीण स्तर पर महिलाएं हैं उन्होंने कुछ कर दिखाया है, कुछ अपने अपने कार्यक्रम जैसे शुरुआत की है। अलग अलग कित्ते, किसी ने फिशरी का किया है, किसी ने रूरल एरियाज़ में जाके बैग्स बनाए हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन किया है लॉकडाउन के दौरान और लोन के थ्रू बहुत एकदम गरीब तबके की औरतों को जोड़ा है और उनके हाथ में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको दी है। वन स्टॉप सेंटर की प्रमुख ने बताया कि ये कार्यक्रम उन ग्रामीण महिलाओं के लिए रखा गया है जो स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनी हैं। प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है मेनली चाय पे चर्चा, उसके ज़रिए महिलाओं को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप ग्रामीण एरिया में रहकर भी आप अपने आप को किस तरह से उठा सकती हैं और अपने साथ में और लोगों को भी कैसे आगे बढ़ा सकती हैं। स्वरोजगार करने वाली महिलाओं ने बताया कि सरकार के सहयोग से ऋण लेकर आज हम अपना कारोबार ग्रामीण अंचल में कर रही हैं और हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं और चाहती हैं कि अन्य ग्रामीण महिलाएं भी स्वावलंबी बने। जिसमें मेरी गांव की महिलाएं हैं मेरे पास आकर लेती हैं सारा सामान ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर जाकर बोल नहीं सकती।
तो और मैंने उनको ये भी सलाह दी है कि आप भी कोशिश करो आगे बढ़ने की मेरी तरह। हम फिश फार्मिंग करते हैं सर, और इसमें हम IMC की खेती करते हैं। इसमें रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, गोल्डन, इसकी खेती करते हैं सर। नई दिशा में हम 12 महिलाएं हैं और हमने अपने गांव के अंदर एक अपना नारी शक्ति ग्राम संगठन बनाया, जिसमें हमारे 12 SHG ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम अपने ग्रुपों में अचार की ट्रेनिंग दे करके कृषि विज्ञान केंद्र से हमने अचार बनाना सीखा, तो अचार का भी काम करते हैं। और हमने वहाँ RCT से और कृषि विज्ञान केंद्र से बैग बनाने का काम सीखा, जिसमें हम जूट और फोम के बैग बनाते हैं। आज हिसार में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश सरकार की 7 वर्षों की उपलब्धियों पर भाजपा कार्यालय में 7 साल 7 कमाल पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक निर्णयों को लागू किया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के किसान को जोखिम से मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 11 फसलों की खरीद करती है और उसका भुगतान 72 घंटों में किया जाता है और देरी होने पर किसानों को ब्याज सहित भुगतान करने की पहल सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के बेड़े में 809 बसों की खरीद की गई है और मार्च में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। यात्रियों की सुविधा और रोडवेज के सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही सभी डिपो में ई-टिकटिंग सुविधा शुरू की जाएगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में 11 अतिरिक्त बस अड्डों को शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पहले ई-वाहन खरीदने पर विशेष रियायत दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि ई-व्हीकल के लिए बनाई जा रही प्रदेश की ये पॉलिसी पूरे देश में सर्वोत्कृष्ट हो। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए 5 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी और आगामी 1 माह में इस पॉलिसी को रिलीज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के अंतर्गत ई-व्हीकल के पंजीकरण के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल को पेट्रोल, डीजल आदि से इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित करवाने पर भी छूट मिलेगी। 1 महीने के अंदर हम प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आएंगे, जिसमें व्हीकल बनाने से व्हीकल की यूटिलाइजेशन और उसके साथ साथ व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाएँ, इसके ऊपर प्रदेश का फोकस रहेगा। कैसे 2 व्हीलर्स को, 3 व्हीलर्स को, 4+ व्हीलर्स को कैसे प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर अलग अलग बेनिफिट्स कौन कौन सा विभाग देगा, उसके ऊपर आज चर्चा करी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम 30 दिन का टारगेट लेते हैं कि 20 नवंबर से पहले प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को पूरी तौर पर लॉन्च करेंगे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 100 करोड़ 59 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 61,27,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 15,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 18,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.16% हो गई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,75,745 हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 51 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 108 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर देशवासियों को दी बधाई। आगामी त्योहारी मौसम में कोरोना सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की।
राज्यपाल ने कहा 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प और प्रभावी नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका। आमजन कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा उनकी प्रतिमा युवा पीढ़ी को जाति एवं आर्थिक आधार पर शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए करेगी प्रेरित। और कृषि में नव परिवर्तन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में हरियाणा को मिला श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री सहित समस्त अधिकारियों व प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।